उत्तानपाद बड़े होते हैं, राजा बन जाते हैं। सुनीति नामक कन्या के साथ शादी हो जाती है। विडंबना ये कि सुनीति की संतान नहीं होती। दूसरी शादी करते हैं उत्तानपाद सुरुचि नामक कन्या से। सुरुचि को जैसे ही घर में लेकर आते हैं, जैसे ही सुनीति को देखती है तो कहती ये कौन है? राजा कहते हैं ये हमारी बड़ी पत्नी है। कहा मैं घर में तभी प्रवेश करूंगी, इसको तुम दुहाग महल में भेजोगे। दुहाग महल भेज देते हैं क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं सुरुचि से। समय का चक्कर देखिए, इधर से सुरुचि गर्भवती होती है और सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। दोनों के एक एक पुत्र होता है। सुनीति के जो पुत्र होता है उसका नाम रखा जाता है ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र होता है उसका नाम रखा जाता है उत्तम। दोनों बड़े होते हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलकर आते हैं शाम के समय, और ध्रुव दौड़ा दौड़ा जाता है। पिताजी आए हैं गोद में बैठने के लिए, और जैसे ही गोद में बैठने लगता है सुरुचि आ जाती है, बोला नीचे उतरिए, इस गोद में बैठने का आपका अधिकार नहीं है, और अगर गोद में बैठना है तो बोलिए विष्णु को कि मेरी गर्भ से आपको जन्म दे, तभी आप इनकी गोद में बैठ सकते हो। रोता रोता ध्रुव अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ, बड़ी माँ ने, छोटी माँ ने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, और कहा उस भगवान विष्णु से बोलिए। माँ, वो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? बच्चा है, बालक है। कहा इस प्रकार से रोइए मत, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप एक मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहे हैं, आप अच्छी बात है ना कि भगवान विष्णु की गोद में बैठिए। माँ कहाँ रहते हैं? माँ बहलाती है, बहकाती है, बेटा वो दूर जंगल में रहते हैं, बच्चा है, रात्रि में सोता नहीं है, उठकर चल पड़ता है। जंगल में प्रवेश कर जाता है। इधर से भगवान नारद जी को भेजते हैं कि ये बालक कहाँ जा रहा है, जाइए पूछिए। नारद जी आते, कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। बोले ऐसे नहीं मिला जाता, चले जाओ, यहां जंगल में शेर रहते, खा जाएंगे। बोले मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो मिलना है। बोले मिलने के लिए मरना पड़ेगा। बोले नहीं, जीवित नहीं मिल सकते, मरना पड़ेगा। तो कहा मुझे तो जीवित ही मिलना है। नारद जी ने कहा जीवित मिलना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। उस ध्रुव ने कहा हाँ मैं तपस्या कर लूं, लेकिन आप बताइए आप कौन है? कहा मेरा नाम नारद जी है। अच्छा, आपका नाम नारद जी है? मैया बताती तो थी आपके बारे में, पर आप नारद जी नहीं। नारद जी ऐसा नहीं कह सकते। नारद जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, गले से लगा लेते हैं ध्रुव जी को और कहते हैं मैं ही नारद जी हूं, और एक सुंदर मंत्र देते हैं। अपन सब मिलकर उस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आई सभी मिलकर जाप करते इस मंत्र का बड़े सुंदर भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी दोनों भुजा उठाते हुए भाव से वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदना। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। हो नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र दिया, कहा इसका जाप कीजिए। ध्रुव जी लग गए। जैसी जैसी भक्ति बढ़ी, कहा भोजन छोड़ दीजिए। समय गुजरा, अब जल भी छोड़ दीजिए। जैसे जैसे और समय गुजरा, कहा अब वायु पीकर ही भक्ति कीजिए। जल भी छोड़ दिया, अब भक्ति बढ़ने लगी, वातावरण शून्य हो गया, श्वास घुटने लगी। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान, वो छोटा सा बच्चा है, मर जाएगा, ऐसा मत करो, आप दर्शन दे दो। भगवान आए, आकर देखते हैं ध्रुव जी खड़े हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। भगवान को हंसी आ जाती है, पास जाते हैं और जैसे पास जाते हैं, अब ध्रुव जी कह रहे हैं, ये बताओ छोटी मां ने मेरे को बैठने क्यों नहीं दिया पिताजी की गोद में, मेरे को गोद से क्यों उतार दिया, मेरे को ये कहा वो कहा, पता नहीं कितने प्रश्न कर डाले। भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श करवाया उनके मस्तिष्क से, कहा बोली क्या प्रश्न है। हाथ जोड़ ली, कहा अब कुछ प्रश्न नहीं, अब कुछ भी प्रश्न नहीं है। हाथ जोड़ लेते हैं, बोला नहीं नहीं बताइए, बोला नहीं भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। ये दृष्टांत क्या बता रहा है,
जितने भी दृष्टांत है कुछ ना कुछ बता रहे हैं। 5 वर्ष का ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति कर लेता है और ये संसार कहता है कि तो अभी तो भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। और जब खेलने खाने की उम्र निकल जाती है, जब कुछ नहीं बचता है, तब जब दूसरों का सहारा लेकर चलने लग जाते हो, तब लोग कहते हैं भक्ति करो। अब बैठा ही नहीं जाता, भक्ति कहां से करोगे? भक्ति कहां से करोगे? तुमसे अच्छे से बैठा ही नहीं जा रहा है। कुछ माताओं से पूछते, माताओं माला करते हो क्या? दीदी करते तो, पर बैठा नहीं जाता, 2-2 तकिए लगाकर बैठते। कहां से भक्ति कर लो? ये दृष्टांत यही सिखाता है, समय का इंतजार मत कीजिए, उम्र का इंतजार मत कीजिए। जिस दिन आपको ये पता हो जाता है कि हम किस लिए आए हैं, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उसी दिन से तुम्हें लग जाना चाहिए, किसी चीज का इंतजार मत करिए। ये दृष्टांत हमें यही सिखाता है।